हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करने वाले हैं। ठीक है। कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन। तो देखिए, आप यहाँ पे आकृति हम ले लिए हैं साथ में ही। ये 7 मीटर सपोज मान ली कि ये क्वेश्चन कर रहा है, तो 7 मीटर हम लोग इसका भवन ले लेते हैं। 7 मीटर का इस तरफ क्या लिख लेते हैं, भवन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी 7 मीटर जो ऊंचे भवन है तो शिखर तो ऊपर होता है यानी टॉप। यहाँ से बोल रहा है कि एक केबल टावर, इस तरफ क्या ले लेते हैं, तो ये टावर है। ठीक है, ये क्या है, टावर हो गया। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इसके ऊपर, तो हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे हम लोग मिला लिए, यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा नहीं बनता है। तो इस यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, तो इसके सामने इस तरह का हम लाइन खींच लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 मीटर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हम लोग मिला लिए। अब हम लोग के जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपको 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो आप जानते हैं उन्नयन कोण नीचे से कोई ऊपर देखता है तब यहाँ पे बनता है, और कोई ऊपर से अगर नीचे देखे तब वो हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो हमको बोला उन्नयन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये तो शिखर पर बन गया ना 60 डिग्री। अब कहता कि इसी भवन से इसका पाद, यानी यहाँ से, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ देख रहा होगा, तब तो हम लोग इसको भी मिला लेते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर इसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी यहाँ देखिएगा, कहता है कि इसके अवनमन कोण, क्या कहता है, अवनमन कोण। तो यहाँ पे यहाँ से नीचे तो अवनमन कोण बन रहा है, लेकिन हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे जेड बन रहा है। ठीक है, हम लोग ऊपर से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या निकाल ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब पढ़े होंगे लाइन्स एंड एंगल, तो उसमें आप देखे होंगे कि यदि आप ऐसे बनता होगा तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको जेड इस तरह से बन रहा है, यानी कि हमको जेड ऐसे बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यानी यहाँ पे 45 होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा, तो 45 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बोलता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमको देखिए, यहाँ से इसका जो है ये क्या है, टावर, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे जो घर है यानी भवन है, तो भवन के सामने से यहाँ तक तो 7 मीटर का हो गया ना, कितना हो गया, 7 मीटर का हो गया। अब हम लोग को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ निकालना है। तो जब इसको निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, और इसको हम लोग नामकरण कर लेते हैं। तो इसको मान लेंगे कि a है, इसके नीचे b है, यहाँ पे c है, इसको d मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को e मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हम लोग ए ई, यानी जो भवन, जो ये मीनार है, ये जो टावर है, इस टावर को हम लोग पूरा का पूरा हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि चित्र से लिखे कि माना कि डीसी एक भवन है, माना डीसी एक भवन है जिसका ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, ना 7 मीटर है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप और लिखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी एक टावर है,
टावर है जिसका ऊंचाई बराबर ये वाट, यानी आपको ज्ञात करनी है ये टावर। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं ये तो कुछ नॉर्मल था, और इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ए बी जो है, ए बी जो बना हुआ है ए बी, वो बना है ए ई प्लस ई बी, यानी कि ए बी प्लस बी ई से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग क्या किए हैं कि इसको एक्स मान लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे जो ए बी मेन मिल के आया हमको वो एक्स प्लस, यानी कि सॉरी जो नहीं सॉरी यहाँ पे जो ये नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। ए बी बराबर आपको लिखने पड़ेगा ए ई प्लस आपको लिखने पड़ेगा बी ई, यानी बी, यानी इधर से और इसको जोड़ दिए। अब हम लोग लिखेंगे कि ए बी जो असली रूप है इसका जो है ए ई कितना है तो एक्स मान है, और बी ई कितना है तो 7 है, यानी कि 7 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जो डी सी जो भवन है वो तो आपको यहाँ लिख दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा ना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है डी सी बी। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ ऊपर में एक दो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से हमको बात करना है। पहला है ए ई डी, और एक ऐसे बोल सकते हैं डी ई बी, यहाँ पर भी तो बन रहा है राइट एंगल, और डी सी बी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ट्रायंगल डी सी बी ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लग सकते हैं, और एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे एंगल, एक एंगल डी इक्वल टू, यानी लिख सकते हैं एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई बराबर 60 डिग्री, और एक एंगल है एंगल बी डी ई। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी ई बराबर एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, क्योंकि ये 45 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है और 45 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। आप जानते होंगे कि P बाई बी का रिलेशन है, यानी यहाँ पे P दिया हुआ है और इसको जब निकाल लेंगे तो इसके सामने वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब BC निकाल लेंगे तो BC के जितना सामने होगा इसके सामने ये होगा। जिस तरह से आप देखें कि DC बराबर BE, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि DC बराबर BE। ठीक है, यानी कि कितना है तो 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तो ये भी यहाँ। अब हम लोग को BC बराबर भी DE है, यानी कि BC बराबर DE है। तो कितना है तो इसको निकाल लेंगे जब हम लोग तो ये मिल जाएगा, और जब A मिल जाएगा तो हम लोग P बाई B से हम इसको भी ज्ञात करके और 7 जो दिया हुआ है इसको जोड़ देंगे तो पूरा टावर की हमको ऊंचाई आ जाएगा। आइए तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले इसमें चलते हैं डी बी या डी सी बी में। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं tan थीटा बराबर P बाई बी होता है। थीटा के जगह पे कितना लेंगे तो 45, यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू P कितना लेना है तो ये DC, यानी कि DC बटा BC लेना है आपको। ठीक है, क्या लेना है DC बटा BC। tan 45 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो tan 45 होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग 1 इक्वल टू डी सी कितना दिया हुआ है, तो डी सी आप 7 लीजिएगा। और बी सी क्या है, तो बी सी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे कोई मान लेते हैं y, क्योंकि यहाँ पर जब x मान है तो इसको क्या मान लेते हैं y, तो ये आ गया y है। अब इसके नीचे हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो y इक्वल टू 7, ये आप देख रहे होंगे कि y यानी बी सी आया कितना, तो आपको 7 आ गया। तो जब बी सी बराबर डी सी है, डी ई है, तो हम लोग यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, तो 7, यानी कि हमको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। यानी बी सी का जो वैल्यू आ गया 7। अब हम लोग इसके सामने वाला तो देख ही रहे होंगे यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए, यहाँ पे देखिए ए ई डी में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो हम जानते हैं ना P बाई B का रिलेशन है, क्योंकि हमको ये हाइट निकालना है, इसलिए हम लोग इसको और इसको जब दी निकाल लिए हैं तो हम लगा के आसानी से कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P बाई B। थीटा के स्पेस पे कितना लेना है, तो ये जो प्लेस है थीटा के यहाँ पे 60, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू जो P लेना है वो AE लेना है। कितना लेना है, AE लेना है। और B कितना लेना है, तो DE लेना है, यानी DE लेना है। tan 60 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, ठीक है। तो √3 इक्वल टू होता है AE कितना है, तो AE तो हम लोग x लिए हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू DE कितना है, तो DE 7 है, तो यानी 7। अब हम लोग इसको नीचे से क्रॉस कर लेते हैं, यानी x इक्वल टू हो जाएगा आपको 7√3। तो ये आपको यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी AE आ गया, और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर भी आपको आ गया। तो टावर की ऊंचाई कितनी, यहाँ से जब देखिएगा आप, तो x का वैल्यू आ गया 7। अब जो है टावर जो है वो टावर तो ए बी है टोटल, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, टावर क्या है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि टावर ए बी। तो ए बी कैसे बना है, तो AE प्लस BE से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो AE कितना है, तो AE अभी हम x है, यानी x की कितना, यहाँ x प्लस BE कितना है, तो 7 है। अभी जस्ट आप देखे होंगे x का वैल्यू निकालें 7√3 और प्लस कितना निकाले हैं, अभी यहाँ पे देखिए 7 हो गया। इसके बाद आप जब देखिएगा यहाँ पे, तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचा √3, और इस तरफ से जब 7 चला गया तो +1 बचा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं अतः टावर AB की ऊंचाई 7√3 + 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे होगा, ठीक है, 7 + √3 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुरू से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पहला ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप ये फिगर है यहाँ पे, और इसके बाद आप यहाँ तक ले सकते हैं अच्छे से,
और ये फिगर है। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये था यहाँ तक और इसके बाद हम लोग यहाँ से यानी यहाँ इक्वेशन फर्स्ट तक, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से लेकर यहाँ तक आप ले सकते हैं बहुत अच्छे से। ये हो गया आपका। इसके बाद थोड़ा सा बच गया है और आपका जो यहाँ से है यहाँ तक ले थे, इसके बाद ये लास्ट है और ये लास्ट में फिगर है। ठीक है, थैंक यू।